अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने अपनी कल की इस चैनल पे जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने थोड़ा फ़र्क बताया था कि हेयर शेडिंग और हेयर लॉस में क्या फ़र्क है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हेयर लॉस के लिए हम ट्रीटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, उसका कैसे आपको फ़ायदा होता है और किस तरीके से आप निजात हासिल कर पा सकते हैं अपने इस मसले से। और मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा क्योंकि कल मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो किसी ने मेरे बारे में भी पूछा था कि मेरा केस क्या है और मेरे बाल किधर गए हैं, और इस बारे में मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बता दूंगा आपको। हेयर लॉस जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले तो अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, क्योंकि देखें बाज़ कैसे पता चलता है कि आपको हेयर लॉस है। तो बहुत सारे लोगों को तो पैच शुरू हो जाता है कि एक मखसूस हिस्से से बाल बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका मतलब है ये हेयर लॉस है, हेयर शेडिंग तो है नहीं। इसी तरह से जो इब्तदाई एक अलामात होती हैं हेयर लॉस की कि आपके जो बाल होते हैं वो बहुत पतले रहना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल थिनिंग हो जाती है। तो इससे भी फिर पता चल जाता है कि किसी को बाल जो है वो हेयर लॉस का इशू है। डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि डर्माटोलॉजिस्ट होता है, वो आपको पूरी आपकी हिस्ट्री लेते हैं मेडिकल की, पूरा आपको एग्जामिन करते हैं सर से लेके और पाँव तक। उसके बाद वो आपको मुकम्मल फैमिली हिस्ट्री भी लेंगे, जो आप दवाइयाँ खाते हैं उसके बारे में भी पूछेंगे। और अगर एक दफ़ा पता चल जाए कि आपको हेयर लॉस है तो फिर आप कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। बाज़ का कुछ दवाइयाँ अक्सर लोगों को जाके वो मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होती है उसे हम मिनॉक्सिडिल कहते हैं। अब वो जो मिनॉक्सिडिल होती है वो किस चीज़ की है? वो तो ब्लड प्रेशर के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन वो जो गोलियों की शक्ल में देते हैं ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं, लेकिन लगाने के लिए लोशन या क्रीम की शक्ल में होती है, वो हेयर लॉस या गंजेपन के लिए होती है। करती क्या है? फ़र्ज़ करें किसी को एक पैच बना हुआ है, वहाँ पे जब वो उसको मिनॉक्सिडिल जो होती है इसको लगा देता है, तो क्योंकि मिनॉक्सिन क्रीम है इसके अंदर मिनॉक्सिन है, तो वो लगा देता है, तो उसके बाद से वहाँ पे खून की जो नालियाँ होती हैं वो फैलती हैं। ब्लड प्रेशर को ये गोलियाँ किस तरह काम करती हैं? खून की नालियों को फैलाती हैं, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। लेकिन क्रीम भी क्या करेगी कि जहाँ पे आपने स्कैल्प पे मिनॉक्सिन लगाई है, तो वो मिनॉक्सिन के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो खून की नालियों को डायलेट करती है, वो उनको फैला देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी। जब सर्कुलेशन बेहतर हो जाएगी तो हेयर ग्रो शुरू हो जाएंगे, बाल बनना शुरू हो जाएंगे। ये FDA अप्रूव्ड है, जो अमेरिका का इदारा है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी तस्लीम करदा ये दवाइयाँ हम सारे इस्तेमाल करते हैं, तो ये FDA अप्रूव्ड है। तो एक तो ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, आपको मिल जाती है। फिर बहुत सारे लोग आपको, जब आप बड़े मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं तो वो आपको कहते हैं जी हमारे पास कुछ ऐसी कंघियाँ हैं, या हमारे पास वो बालों पे लगाने वाली ऐसी चीज़ है, डिवाइस है कि आप लगाएंगे तो उसमें से हल्की हल्की लेज़र निकलती है, लाइट। तो वो जो लेज़र लाइट निकलती हैं तो वो भी आपकी खून की सर्कुलेशन जो होती है, यानी कि सर की या जहाँ पे आपको गंजपन है, तो उसको बेहतर करती हैं, तो उससे भी बाल ग्रो करते हैं। ये जो हम मालिशें करवाते हैं ना, ये जो हम कहते हैं जी फ़लाँ चीज़ की मालिश करवाएं, फ़लाँ चीज़ की मालिश करवाएं तो आपके बाल बेहतर हो जाते हैं, तो उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है कि जब उसको रब किया जाता है, मालिश की जाती है, तो खून की सर्कुलेशन बेहतर होती है, तो बाल बेहतर हो जाते हैं, ग्रो करना शुरू कर देते हैं सर्कुलेशन की वजह से। तो ये चीज़ है। फिर इसके अलावा एक बड़ी मशहूर एक और है जो डॉक्टर तो आपको तजवीज़ करता है, कभी कोई मेडिकल स्टोर वाला नहीं देगा, उसको हम कहते हैं फिनेस्टेरॉइड। अब फिनेस्टेरॉइड क्या करता है कि ये खाने वाली गोली है। ये आपके ना हमारे अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, मर्दाना हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। वो तब्दील होता है तो ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता है, तो ये फिनेस्टेरॉइड नहीं बनने देता उसको। जब नहीं बनने देता क्योंकि वो बालों को गिराता है, ये जो हेरिडिटरी होते हैं या दूसरे मामलात होते हैं, तो जिसकी वजह से जो फिनेस्टेरॉइड है वो इस अमल को रोक देता है। तो पूरे जिस्म में, जिसमें शामिल है आपकी सर भी, तो बाल ज़्यादा हो जाते हैं, तो बाल जो हैं गिरना कम हो जाएंगे और ग्रो करना शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि पूरे जिस्म में होते हैं, तो मर्दों में तो ये चीज़ चल जाती है, लेकिन ख़वातीन में फिनेस्टेरॉइड जो है वो फिर बड़ा नुकसान करती है। तो फिनेस्टेरॉइड जो है वो भी लोगों को दी जाती है। यानी जो ये वो जो मेन ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर आपको कहता है, एक तो डॉक्टर आपको कुछ हदायत तो ज़रूर देंगे कि आप जो ही नहाते हैं तो उसके फौरी बाद पहले बालों को सुखाएं, चाहे आपको एयर ड्राई करना पड़े, ड्रायर से करना पड़े या वैसे, और फौरी तौर पे उसको टॉवल से रगड़े मत, तो वो तो ज़रूर कहते हैं। लेकिन साथ ही जो मिनॉक्सिन है, इसी तरह से जो लेज़र डिवाइसेस हैं या जो फिनेस्टेरॉइड है, तो ये भी दी जाती है ताकि जो मैं आपको फ़ायदे बता चुका हूँ कि उससे क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ
फिर अगर फ़र्ज़ करें कि कोई चीज़ काम नहीं करती है, या फिर वो लोग जिनको ख़ानदानी तौर पे हेरिडिटरी या जीनियाती तौर पे उनके बाल गिरते हैं, वो गंजेपन का शिकार हो जाते हैं, तो फिर ऑप्शन बचते हैं प्रोसीजर्स या सर्जरी। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं लोग। हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी के अगर कहीं एक जगह पे बाल हैं और वो ज़ाहिर है बार बार होते हैं, वो गिरे नहीं आगे, चाहे उनका गंजपन हो सारा, तो वहाँ से बालों को या उस हिस्से को लेके उन जगहों पे लगाया जाता है जहाँ से बाल नहीं होते जहाँ पे। तो इसको ट्रांसप्लांट कहते हैं कि बाज़ का बालों को लेके एक एक करके लगाया जाता है और बाज़ का हिस्से को, पूरे फ्लैप को, जिसे ट्रांसप्लांट कहते हैं, स्किन फ्लैप को लगा दिया जाता है। एक प्रोसीजर होता है जिसे स्किन रिडक्शन कहते हैं, कि किसी का अगर फ़र्ज़ करें कि स्किन का जो एक पैच है वो ख़त्म हुआ है, क्योंकि एलोपेशिया एरिएटा मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका अपना इम्यून सिस्टम, आपका मुदाफ़ती निज़ाम आपके ही जिस्म के एक हिस्से यानी यहाँ पे बालों के ख़िलाफ़ काम करना शुरू करता है और आपके पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर कोशिश करते हैं, शुरू में आपको स्टीरॉयड के इंजेक्शन लगाते हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉयड के। तो उससे ये, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं, सोजिश की वजह से होते हैं, आपके इम्यून सिस्टम के ज़्यादा काम करने की वजह से होते हैं वहाँ पे, तो वो मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर ना हो तो स्किन के पैचेस अगर बन जाएं जो जहाँ पे बाल उड़े हुए हैं, तो स्किन रिडक्शन का प्रोसीजर किया जाता है कि उस एरिया की जो स्किन है उसको कम कर दिया जाता है और इधर उधर वाली उसको कवर कर लेती है। इसे क्या कहते हैं, स्किन रिडक्शन। और बाज़ औक़ात अगर लगता है कि किसी एक जगह पे तो बहुत ज़्यादा बाल है लेकिन उसके साथ वाली जगह पे कम है, तो ज़्यादा जगह वाली जो एरिया है स्किन, उसको फैला दिया जाता है उसकी तरफ जहाँ पे कम है। इसे स्किन एक्सपेंशन कहते हैं। तो ये है वो तरीके कि जिससे कि आपका जो गंजपन है उसका इलाज किया जाता है। मेरा जो ज़ाती प्रॉब्लम है ये गंजपन का, वो है फेमिलियल, हेरिडिटरी, मटरनल साइड से, यानी मेरी जो वालदा की साइड है वहाँ पे, क्योंकि जीनियाती तौर पे लोगों को ये मसला है, तो मेरा तो ये प्रॉब्लम है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन था, देखिए, अगर मैं मिनॉक्सिन क्रीम इस्तेमाल करूँ या मैं कोई भी प्रोसीजर, यानी प्रोसीजर से पहले की बात कर रहा हूँ, दवाई इस्तेमाल करूँ, तो वक्ती तौर पे तो शायद फ़ायदा हो, लेकिन फिर बाल गिर जाएंगे, क्योंकि ये हेरिडिटरी, जीनियाती, ये जीन्स के लेवल पे प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन बचता है ट्रांसप्लांट का। अब वो ट्रांसप्लांट मैं कभी इसलिए नहीं करवाता, उसकी दो पर्सनल रीज़न है। एक तो ये कि मैं पर्सनली कहता हूँ कि मुझे मोटापे से बचना है, गंजपन की खैर है, ये पर्सनल चीज़ है। तो बालों की कभी केयर नहीं करता मैं, कभी, जो करते से मुराद है कि नहीं की, अब तो खैर बाल है नहीं, पहले कभी नहीं की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मोटापा नहीं होने देना ज़्यादा, और गंजपन की खैर है। दूसरा, मुझे ट्रांसप्लांट का एक बहुत बैड ऑप्शन इसलिए लगता है, बहुत दफ़ा आप देखते हैं सेलिब्रिटीज़ ये करवाते हैं, वो बेचारे बूढ़े हो जाते हैं, वो मतलब ज़िंदगी उनकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनके बाल बच्चों की तरह होते हैं, जवानों की तरह होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो अल्लाह ने, कुदरत ने आपके लिए रखी है, और जो चीज़ नहीं ज़रूरी है, जिससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो आपसे ले ली जाती है उम्र के बढ़ने के साथ साथ। तो ये सारा कुछ क्योंकि उम्र का एक हिस्सा भी होता है, तो मेरा ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि या तो आप करवाएं अगर ट्रांसप्लांट, तो इंतहाई कम मिकदार में करवाएं, या फिर अगर आप, मैं पर्सनली कभी भी कन्विंस नहीं हुआ इस चीज़ के लिए कि आपकी उम्र हो जाए 70 साल और 25 साल के बच्चे वाले या नौजवान वाले आपके बाल हों, तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस, कोई इसकी समझ नहीं आती इस लॉजिक की। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे कभी कोई टेंशन नहीं हुई। और एज ए डॉक्टर, गंजा डॉक्टर हमेशा कामयाब डॉक्टर करार पाता है, ये आपको पता है। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसका जो लिंक है उसको कॉपी करके कहीं ना कहीं पे ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।